अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं मिस्टर राव और आप सुन रहे हैं राव वॉइस। आज की रात में लेकर आया हूं आपके लिए एक ऐसी कहानी जो कराची के सबसे मशहूर मोहत्ता पैलेस से जुड़ी है। ये पैलेस, जिसे आज हम म्यूजियम के तौर पे जानते हैं, उसके अंदर छुपे हैं कुछ ऐसे राज जो आपका खून सुखा देंगे। ये कहानी है 2018 की, जब एक नाइट सिक्योरिटी गार्ड को पता चला कि मोहत्ता पैलेस में सिर्फ आर्टिफैक्ट्स नहीं, कुछ और भी है जो सेंचुरीज से वहां छुपे बैठे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की कहानी आपकी नींद उड़ा देने वाली है। सुनिए मोहत्ता पैलेस का रहस्य। कराची के क्लिफ्टन एरिया में सी व्यू के सामने खड़ा है एक शानदार पैलेस, मोहत्ता पैलेस। दिन में ये खूबसूरत म्यूजियम लगता है, लेकिन रात के अंधेरों में ये कुछ और ही कहानी कहता है। अहमद अली 35 साल का एक्सपीरियंस सिक्योरिटी गार्ड था, जो पिछले 3 साल से यहां नाइट ड्यूटी करता था। उसकी वाइफ फातिमा हमेशा कहती थी, अहमद ये पैलेस वाली जॉब छोड़ दो, मुझे अजीब से सपने आते हैं। लेकिन अहमद को अच्छी सैलरी मिलती थी, इसलिए वो कंटिन्यू करता रहा। अक्टूबर का महीना था 2018। उस रात बारिश हो रही थी और अहमद अपनी यूजुअल राउंड्स कर रहा था। पैलेस में टोटल 8 गैलरीज थी और उसको हर 2 घंटे में पूरा पैलेस चेक करना होता था। रात के 11 बजे जब अहमद ने फर्स्ट राउंड शुरू किया तो उसको कुछ अजीब लगा। ग्राउंड फ्लोर की फातिमा जिन्ना गैलरी में जो पेंटिंग्स लगी हुई थीं, उनके एक्सप्रेशंस थोड़े डिफरेंट लग रहे थे। शायद लाइटिंग की वजह से, उसने सोचा। 12 बजे सेकंड राउंड में अहमद ने देखा कि फर्स्ट फ्लोर पे जाने वाली स्टेयर्स पे वेट फुटप्रिंट्स थे। कोई स्टाफ मेंबर भूल गया होगा, उसने टिश्यू से साफ कर दिए। लेकिन 12:30 बजे जब उसने थर्ड टाइम चेक किया तो फुटप्रिंट्स वापस थे। इस बार वो ज्यादा क्लियर थे और सिर्फ स्टेयर्स पे नहीं, पूरी फर्स्ट फ्लोर पे फैले हुए थे। अहमद का दिल तेज धड़कने लगा। उसने सीसीटीवी रूम चेक किया, लेकिन सारे कैमरास नॉर्मल थे। कोई एंट्री या एग्जिट नजर नहीं आ रही थी। 1 बजे नाइट में जब अहमद मेन हॉल में बैठा हुआ था तो उसको क्लासिकल पियानो की आवाज आई, धीमी धीमी, जैसे कोई मूनलाइट सोनाटा बजा रहा हो। आवाज सेकंड फ्लोर से आ रही थी। अहमद हिम्मत करके ऊपर गया। म्यूजिक रूम में जाके देखा तो वहां एक पुराना ग्रैंड पियानो रखा हुआ था, लेकिन कोई नहीं बजा रहा था। पियानो की कीज अपने आप मूव हो रही थी, जैसे इनविजिबल फिंगर्स उन्हें टच कर रहे हों। या अल्लाह, अहमद की आवाज कांप गई। पियानो अचानक बंद हो गया और रूम में पिन ड्रॉप साइलेंस हो गई। तभी अहमद के पीछे से एक फीमेल वॉइस आई, तुम्हें मेरी म्यूजिक पसंद आई? अहमद स्लोली टर्न किया। सामने खड़ी थी एक खूबसूरत औरत, 1920s के वाइट विक्टोरियन ड्रेस में। उसके बाल विंटेज स्टाइल में टाइट थे और फेस पाउडर की वजह से बहुत पेल लग रहा था। आप कौन हैं? यहां कैसे आई? अहमद्स वॉइस वॉज शेकिंग। मैं हूं लेडी फातिमा, ये मेरा घर है। मैं यहां 1927 से रहती हूं। वो मुस्कुराई, लेकिन उसकी स्माइल ईरी थी। अहमद को हिस्ट्री पता थी। पैलेस 1920s में शिव रतन मोहत्ता ने अपनी बीवी लेडी फातिमा के लिए बनवाया था, लेकिन लेडी फातिमा 1950s में मर गई थी। लेकिन आप तो, अहमद कुछ कहना चाहा। मैं मर गई हूं, हां बॉडी से, लेकिन रूह यहां ट्रैप्ड है और अब तुम्हारी रूह भी यहां ट्रैप्ड रहेगी। लेडी फातिमा स्लोली अहमद की तरफ बढ़ी। हर स्टेप के साथ रूम का टेम्परेचर गिरता गया। अहमद की सांस धुएं की तरह नजर आने लगी। अहमद भागने की कोशिश किया, लेकिन रूम का डोर अपने आप बंद हो गया। प्लीज मुझे जाने दीजिए, मेरी वाइफ वेट कर रही है। वाइफ? लेडी फातिमा का एक्सप्रेशन चेंज हो गया। मेरा हस्बैंड भी मुझे यहां अकेला छोड़ गया था।
वो दिल्ली चला गया पार्टीशन के टाइम। मैंने उसका 70 साल इंतजार किया। रूम में अचानक हजारों पोर्ट्रेट्स अपीयर हो गए, सब में लेडी फातिमा डिफरेंट पोजेस में, लेकिन सब में वो क्राई कर रही थी। मैं अकेली हूं अहमद, बहुत अकेली, अब तुम मेरे साथ रहोगे। अहमद को एहसास हुआ कि लेडी फातिमा लोनली स्पिरिट है, ईविल नहीं। लेडी फातिमा, मैं समझ सकता हूं आपका दुख, लेकिन मेरी फैमिली है, वो मुझे मिस करेंगे। फैमिली? लेडी फातिमा रुक गई। मेरी भी फैमिली थी, 2 बच्चे थे। शिवरतन ने सबको दिल्ली ले गया, मुझे अकेला छोड़ गया क्योंकि मैं बीमार थी। अहमद ने देखा कि लेडी फातिमा रो रही है। आप उन्हें मिस करती हैं? हर रोज 70 साल से। मैं चाहती थी कि कोई मुझे समझे, मेरी लोनलीनेस फील करे। लेकिन अगर आप मुझे ट्रैप कर लेंगी तो फिर मैं भी आपकी तरह सैड हो जाऊंगा, फिर हम दोनों सैड रहेंगे। इससे आपको क्या फायदा? लेडी फातिमा सोचने लगी। तुम्हारा मतलब? आप मुझे जाने दीजिए, मैं प्रॉमिस करता हूं कि मैं हर नाइट आपके साथ 10 मिनट बात करूंगा, आप अकेली नहीं होंगी। लेडी फातिमा की आईज नॉर्मल हो गईं। सच में? तुम डेली आओगे? हाँ, और मैं आपके फैमिली के बारे में रिसर्च करूंगा, शायद उनकी कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। लेडी फातिमा स्माइल की। ठीक है अहमद, तुम अच्छे इंसान हो, मैं तुम्हें जाने देती हूं। डोर खुल गया। अहमद रिलीफ में सांस ली, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत थी। अगले दिन से अहमद रोज लेडी फातिमा से बात करता। वो उससे अपनी जिंदगी के बारे में बताती, कैसे वो डांसिंग करती थी, पार्टीज होस्ट करती थी, कैसे उसका हस्बैंड सक्सेसफुल बिजनेसमैन था। एक हफ्ते बाद अहमद ने ऑनलाइन रिसर्च की और पता चला कि लेडी फातिमा के ग्रैंडसन दिल्ली में जिंदा हैं। उनका नाम था रवि मोहत्ता, 82 साल के रिटायर्ड प्रोफेसर। अहमद ने रवि साहब को कॉल किया और सब कुछ बताया। पहले तो उन्होंने बिलीव नहीं किया, लेकिन जब अहमद ने लेडी फातिमा की पर्सनल डिटेल्स शेयर की, जो सिर्फ फैमिली मेंबर्स को पता हो सकती थी, तो वो शॉक हो गए। मेरी ग्रैंडमदर वो वहां है? रवि साहब इमोशनल हो गए। हम सब ने सोचा था कि वो 1952 में मर गई थी, हमें नहीं पता था कि उनकी रूह वहां ट्रैप्ड है। नेक्स्ट मंथ रवि मोहत्ता कराची आया अपनी फैमिली के साथ। अहमद ने स्पेशल अरेंजमेंट किया और उन्हें नाइट में पैलेस विजिट करने दिया। जब लेडी फातिमा ने अपने ग्रैंडसन और ग्रेट ग्रैंडचिल्ड्रन को देखा तो वो बहुत खुश हुई। रवि बेटा, कितने बड़े हो गए हो। पूरी फैमिली इमोशनल हो गई। लेडी फातिमा ने उन्हें अपनी सारी फीलिंग्स शेयर की, कैसे वो अकेली फील करती थीं, कैसे वो उनका इंतजार करती रहीं। दादी, हम आपको भूल नहीं गए थे, हमें सिर्फ पता नहीं था कि आप यहाँ हैं, रवि के बेटे ने कहा। उस रात लेडी फातिमा को क्लोजर मिला। फैमिली ने उससे अश्योर किया कि वो उसे हमेशा याद रखेंगे और हर साल कराची आके उनसे मिलेंगे। अब मैं जा सकती हूं, लेडी फातिमा ने स्माइल करते हुए कहा। मुझे जो चाहिए था, फैमिली का प्यार, वो मुझे मिल गया। लेडी फातिमा स्लोली फेड होने लगी, लेकिन इस बार वो पीसफुल थीं। अहमद बेटा, थैंक यू, तुमने मेरी फैमिली वापस दिलाई। अगले दिन से पैलेस में सब कुछ नॉर्मल हो गया। पियानो की म्यूजिक बंद हो गई, वेट फुटप्रिंट्स नहीं आए और पोर्ट्रेट्स नॉर्मल लगाने लगे। अहमद का नाइट ड्यूटी कंटिन्यू रहा, लेकिन अब वो पीसफुली काम कर सकता था। कभी कभी वो फील करता था जैसे कोई उसके साथ है, लेकिन प्रोटेक्टिंग वे में, स्कैरी नहीं। रवि मोहट्टा फैमिली अब हर साल मोहट्टा पैलेस आती है और लेडी फातिमा को याद करती है। उन्होंने पैलेस मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की कि लेडी फातिमा की एक पोर्ट्रेट लगा दी जाए, जो अब मेन हॉल में है। अहमद को प्रमोट करके डे शिफ्ट पे डाल दिया गया, क्योंकि मैनेजमेंट को लगा कि वो बहुत डेडिकेटेड है। उसने कभी किसी को ये रियल स्टोरी नहीं बताई, सिर्फ कहता था कि पैलेस में बहुत हिस्ट्री है, रिस्पेक्ट करना चाहिए। आज भी कुछ विजिटर्स कहते हैं कि पैलेस में क्लासिकल म्यूजिक सुनाई देती है, स्पेशली मूनलाइट नाइट्स में, लेकिन अब वो म्यूजिक स्कैरी नहीं, पीसफुल है।
अहमद का कहना है कि लेडी फातिमा अब हैप्पी है क्योंकि उसे पता चल गया कि फैमिली उसे भूल नहीं गई थी। समटाइम्स उन्हें लगता है जैसे वो स्टिल वॉच ओवर कर रही है पैलेस को, लेकिन नाउ एज अ गार्डियन, नॉट अ ट्रैप्ड सोल। लोकल गार्ड्स का कहना है कि पैलेस में अब पॉजिटिव एनर्जी है, नाइट शिफ्ट्स इजी हो गई हैं और कोई स्कैरी इंसिडेंट्स नहीं होते। लेकिन एक बात है जो अहमद कभी किसी को नहीं बताता, लेडी फातिमा से मिलने से पहले वो रोज घर जाके वाइफ से लड़ाई करता था, स्ट्रेस में रहता था। उस इंसिडेंट के बाद उसने रियलाइज किया कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। फातिमा वो अपनी वाइफ से कहता था, आई लव यू, कभी गुस्से में मत जाना, पता नहीं कल क्या हो जाए। अहमद अब एक बेटर हस्बैंड और फादर बन गया था। लेडी फातिमा की लोनलीनेस ने उसे सिखाया कि रिलेशनशिप्स कितनी वैल्यूएबल है। पैलेस में अब हर वैलेंटाइंस डे पे स्पेशल इवेंट होता है जहां कपल्स आते हैं। मैनेजमेंट को नहीं पता, लेकिन अहमद को लगता है कि ये लेडी फातिमा की ब्लेसिंग है, जो चाहती है कि कपल्स हैप्पी रहें और कोई उसकी तरह लोनली ना हो। पैलेस का टूर गाइड अब्बास कहता है कि पैलेस में लव स्टोरीज की एनर्जी है। कपल्स यहाँ प्रपोजल करते हैं और सक्सेसफुल मैरिजेस होती हैं। यहाँ कोई पॉजिटिव स्पिरिट है जो लव को ब्लेस करती है, वो टूरिस्ट्स को बताता है। अहमद रिटायर होने से पहले नई सिक्योरिटी टीम को ब्रीफ करता है, पैलेस रिस्पेक्ट करो, यहाँ हिस्ट्री है, इमोशंस हैं। अगर कभी कुछ अनयूजुअल फील करो तो डर मत जाना, बस रिस्पेक्टफुल रहो। नए गार्ड तारिक को एक दिन लगा जैसे पियानो म्यूजिक आ रही है, लेकिन जब उसने अहमद से पूछा तो अहमद मुस्कुरा के कहता है, वो हमारी गार्डियन है, म्यूजिक सुन के एंजॉय करो, प्रॉब्लम नहीं है। आज भी अहमद ओकेजनली पैलेस विजिट करता है, स्पेशली फुल मून नाइट्स में। वो मेन हॉल में बैठता है और फील करता है कि लेडी फातिमा उसके साथ हैं, पीसफुल एंड कंटेंट। थैंक यू लेडी फातिमा, वो विस्पर में कहता है, आपने मुझे सिखाया कि फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है। और रिस्पॉन्स में पैलेस में जेंटल क्लासिकल म्यूजिक बजने लगती है, जैसे लेडी फातिमा एक्नॉलेज कर रही हों। दोस्तों, ये थी मोहट्टा पैलेस की सच्ची कहानी। अहमद अली साहब आज भी कराची में रहते हैं और वो कहते हैं कि उस रात उनकी जिंदगी चेंज हो गई थी। कभी कभी जो हम भूत समझते हैं वो सिर्फ लोनली सोल्स होती हैं जो चाहती हैं कि कोई उन्हें अंडरस्टैंड करे। लेडी फातिमा ईविल नहीं थी, बस 70 साल से अकेली थी। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि फैमिली और रिलेशनशिप्स की वैल्यू करो, कभी किसी को अकेला मत छोड़ो, क्योंकि लोनलीनेस इंसान को क्या से क्या बना देती है। अगले हफ्ते हम लेकर आएंगे फ्रेयर हॉल की छुपी हुई दास्तान। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। राव वॉइस को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और कमेंट्स में बताइए कि आज की कहानी कैसी लगी। हमारा नेक्स्ट एपिसोड लाहौर के शालीमार गार्डन्स की मिस्टीरियस स्टोरी होगी। याद रखिए दोस्तों, मोहब्बत और रिस्पेक्ट हर जगह है, चाहे वो जिंदगी हो या मौत के बाद की दुनिया हो।